नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 4 राज्यों के नतीजों से यह तो साबित हो गया कि मोदी की गारंटी चल गई और सिर्फ चली नहीं, खूब दौड़ी भी। इसलिए 3 दिसंबर को 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से छूमंतर हो गए। इन नतीजों को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी की जिस गारंटी पर जनता में खूब जमकर वोट जनता ने किया, क्या बीजेपी देश भर में वो गारंटी देगी? अगर वो गारंटी देती है तो क्या देश में 450 का सिलेंडर मिलेगा? और क्या हर महिला को 1250 रुपए मिलेंगे? क्या छात्राओं को स्कूटी मिलेगी? अगर मिलेगी तो फिर क्या देश और बजट इस स्थिति में है कि ये सारी गारंटी दी जा सके, या देश कर्जे के बोझ के तले दब जाएगा? एक सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी की लोकसभा के लिए नई गारंटी होगी, नए मुद्दे होंगे? इस पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट देखिए। 2023 की गारंटी 24 में भी रहेगी बरकरार। क्या देश भर की लाडली बहनों को मिलेंगे 1250 रुपए? क्या देश भर में 450 रुपए में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर? क्या देश भर की 12वीं की छात्राओं को मिलेगी स्कूटी? लोकसभा चुनाव में अलग होगी मोदी की गारंटी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दावे और वादों का पिटारा ऐसा खोला कि जनता झूम उठी, और नतीजा यह रहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत हासिल कर ली। विधानसभा चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटने में बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे रही। महिला, किसान, युवा सभी को साधा। और आपको बता दें, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या अहम था। बीजेपी ने एमपी में कई अहम घोषणाएं की हैं। क्या है घोषणा पत्र की अहम बातें? लाडली बहनों को पक्के मकान दिए जाएंगे। हर एसटी ब्लॉक में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। गरीब परिवार के बच्चों के लिए 12वीं तक की शिक्षा फ्री। चावल, गेहूं, दाल के साथ सरसों तेल, शक्कर फ्री। गेहूं 2700 और धान 3100 रुपए क्विंटल। 450 रुपए में गैस सिलेंडर। बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की 17 राज्यों में सरकार है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का शासन है। कहते हैं देश की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अगर बीजेपी इसी गारंटी को यूपी में लागू करती है तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूपी आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा सूबा है और फ्री वाली कोई भी योजना लागू करने से राज्य कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। अब सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अलग गारंटी होगी, अलग मुद्दे होंगे, या मोदी का नाम ही बीजेपी की नैया पार लगा देगा? रिपोर्ट हिंदी खबर। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी। सवाल तो यह भी है कि किन मुद्दों पर आखिर 24 का चुनाव लड़ा जाएगा। क्या ये 23 में जो मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों को आगे लेकर जाया जाएगा? क्योंकि ये जो 23 वाली जो गारंटी मोदी सरकार के द्वारा दी गई, मोदी के द्वारा दी गई, भाजपा के द्वारा जो दी गई है, वो गारंटी क्या 24 में बरकरार रहेंगी? क्योंकि जो जनमत मिला, जो बहुमत मिला है, वो ये बताता है कि मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया। लेकिन क्या ये सिर्फ राज्यों के लिए रहेगा? 24 में देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, और उस लोकसभा के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नई गारंटी लेकर आएगी? तो आखिर किन मुद्दों पर 24 का चुनाव होगा? और 23 के ट्रेलर की 24 में क्या ये पिक्चर पूरी तरह से स्पष्ट रहेगी? ये पिक्चर आगे चलती रहेगी, या फिर यहां विराम लगते हुए कुछ और नई गारंटियां सामने आएंगी? तो 2023 की जो गारंटी है वो क्या 24 में भी रहेंगी? क्या देश भर की लाडली बहनों को 1250 रुपए मिल पाएंगे? क्या देश भर में 450 रुपए का घरेलू सिलेंडर मिल पाएगा? और क्या देश भर की 12वीं की छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, जो राज्यों में घोषणाएं की गई हैं? लोकसभा चुनाव में अलग होगी क्या मोदी की गारंटी? इस पर मंथन अब किया जा रहा है, इस पर चिंतन किया जा रहा है। 23 की जो गारंटी है क्या वो 24 में बरकरार रहेगी, या फिर कुछ नई गारंटियां? तो 24 में किस तरह की गारंटी रहेगी, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्षी खेमा भी पूरी तरह से तैयार है कि वो क्या सोचता है और उनके मुद्दे असल क्या होने वाले हैं। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक
जी, दीपक मिश्रा जी हमारे पास समाजवादी चिंतक हैं। दीपक जी आपका बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, और जय भगवान गोयल वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से, वो भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी का बहुत स्वागत। चंद्रमोहन जी, शुरुआत आपसे करूंगा। 23 में तो आप लोगों ने जो भी रोकने की कोशिश की, उस 23 में विजयी रथ को नहीं रोक पाई आपकी पार्टी। तेलंगाना में हालांकि आपने कमाल जरूर किया, लेकिन हिंदी पट्टी में आप पिछड़ गए। 24 के जब चुनाव में आप जाओगे तो कौन से आपके मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि मैं भाजपा से ये सवाल पूछूंगा कि उनकी कौन सी गारंटी रहेगी, जो 23 में गारंटी थी वो, या कुछ और नहीं, आप बताएं। देखिए सुनील जी, 23 का इलेक्शन की बुनियाद तो अब छिड़ गई और उसके ऊपर तो काम होगा। ठीक है, राजनीति के अंदर हार और जीत दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं, और राजनेता जीतने हारने की विषय से नहीं काम करता, वो अपने देश के लिए काम करता है, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो जी। अब अगर साउथ के अंदर हम जीते हैं और हिंदी पट्टी हमसे छूटी है, तो उस पर हमें मनन भी करना है, और उस पर हमें देखना भी है। हमारे बड़े नेता इसके ऊपर अपने को इकट्ठा कर रहे हैं और इसके ऊपर चिंतन भी करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि जो हम हिंदी पट्टी के ऊपर अपनी बात को समझाने में नाकाम हो रहे हैं। उसका क्या वजह, उसका अभी बहुत जल्दी जो भी हाईकमान आगे इसके ऊपर दिशा निर्देश डालेगा, वो आपके थ्रू और आपके इन डिबेटों के थ्रू आपके सामने उसका रूपरेखा आ जाएगी जी। अब विषय क्या है कि जीतने वाले की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है, कि अगर देश की जनता या स्टेट उसको चुनता है और चुन के सामने लाता है, तो उनकी जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है कि वो क्या करेंगे और क्या उन्होंने किया। हम आगे की रणनीति बिल्कुल भाजपा की लीक से हटकर चलेंगे। हमारे मुद्दे वही हैं जिन मुद्दों को शायद हिंदी पट्टी के लोगों ने नकार दिया। हिंदी पट्टी के हमारे वो जनमानस हमारी बात नहीं समझ पाए, या हमारा वोटर या हमारे नेता उनको वो बात उस सरल तरीके से नहीं समझा पाए। भाई, राज्यों में आपने जो गारंटियां दी, आपने जो भरोसे की बात कही, आपके जो वादे थे, उससे 4 कदम आगे चल के भारतीय जनता पार्टी गारंटी लेकर आई। अब सवाल यही है कि 24 में जब आप अपना पिटारा खोलोगे वादों का, तो भाजपा को मजबूरन उससे कुछ इतर जाना होगा, कुछ करना होगा, जैसे 450 वाला सिलेंडर हो गया। चंद्रमोहन जी, भाजपा सुनील जी जो करेगी तो भाजपा जाने, लेकिन हाँ हम अपनी मजबूर तो आप ही करोगे चंद्रमोहन जी, ऐसा नहीं है, मजबूर तो आप ही करोगे। देखिए, वो आप एक पत्रकार है, आपकी बुद्धिता इस बारे में जो कह रही है वो प्रश्न आपके लिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि मजबूर करेंगे। मजबूर के प्रश्न पे अगर जाते हैं तो मजबूर तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके बड़े नेताओं ने फ्री बिक्स कह के फ्री बिक्स बांटकर चुनाव आयोग को भी अनदेखा करा, और चुनाव आयोग ने भी उनको बड़ी छूट दी। तो वो विषय अब एक्चुअली में निकल गए, क्योंकि वो इलेक्शन में होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं और शायद अगर सूबे की जनता ने या देश के उन लोगों ने हमें नहीं समझा, तो हमें ये वजह जाननी बहुत जरूरी हो गई है कि ऐसी कौन सी सरल भाषा थी, ऐसा कौन सा मैजिक भाजपा के पास है जो वो मैजिक इसमें फिट बैठ जाता है, या ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति उनको जितवा रही है। ठीक, तो सब विषय गौर करने ठीक बात। हाँ, यही चिंतन का विषय है। दीपक मिश्रा जी, जी आपका मुद्दा क्या रहने वाला है, खासतौर में उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जीती क्यों और कांग्रेस हारी क्यों। जी, वहां इंडिया गठबंधन कहीं नहीं लड़ रहा था। हाँ, इंडिया गठबंधन के हिंदी बैंड के 2 सबसे बड़े चेहरे, बिहार के लालू यादव जी, 3 ले लीजिए, नीतीश कुमार जी, अखिलेश जी, शिवपाल जी, वह भाजपा के खिलाफ तो गए लेकिन कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए। तो पहले तो यह सोचना होगा कि आप अपनी ही सेना को एकजुट करिए और उसका आत्मबल बढ़ाइए। तीसरा, लोकसभा का चुनाव या बड़ा चुनाव जो भी होता है, उसमें प्रतीकों का, यूं कह लीजिए कि चित्रों और चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस क्या पंडित नेहरू के समाजवाद का कहीं भी उल्लेख की? इंदिरा गांधी जिस तरीके से झूम के राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की बात करती थी, क्या कांग्रेस ने कहीं संकल्पों को दोहराया? राष्ट्रवाद के बराबर आपके पास कौन सी अवधारणा है? हिंदुत्व, जो कांग्रेस की हिंदुत्व है, जिसके राधा कृष्णन प्रवक्ता रहे, जिसके मतलब खुद गांधी, महात्मा गांधी रामराज की बात करते थे, छोड़िए और किसी का नाम क्या लेना। और नेहरू जिस तरीके से भारतीय मनीषा का चित्रण करते थे, कि कौन सब कांग्रेस का नेता है जो इन अवधारणाओं पे भाजपा से लड़ रहा है।
आप सिर्फ जमीन पर चले जा रहे हैं, किन हथियारों के साथ चल रहे हैं आपको पता नहीं, कौन सी वैचारिकी है, किस वैचारिकी के आधार पे किस तरीके से प्रतिबद्ध काट करनी है मालूम नहीं। तो यह लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस सीधी थी और जिसमें भाजपा ने कांग्रेस को पराजित कर दिया। दो महत्वपूर्ण कारण, मैं इसमें पटना में हूं, इंडियन सोशल फोरम हो रहा है, मैं देख रहा हूं यहाँ पर यहां तक कि समाजवादी और सेकुलर सोच के बुद्धिजीवियों तक का कहीं कांग्रेस ने उपयोग नहीं किया। या तो उपयोग करने, या तो एक गरूर था कि हम किसी और 24 का आप समझने की कोशिश कर रहा हूं सर। 23 में तो जो हुआ वो हुआ, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि 24 में आखिर कौन सी गारंटी और कौन से वादे मुखर होंगे। देखिए आदरणीय सुनील सिंह जी, एक साल या एक दशक या मैं 100 साल की भी बात कर रहा हूं, वह किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े साल समय लग सकते हैं, लेकिन जब समाज, देश, राष्ट्र की बात हो तो 100 साल भी एक क्षण के बराबर होता है। तो जो मुद्दे 23 में रहे, जो दल 23 में है, जो नेतृत्व 23 में है, कमोबेश वही तो 24 में होगा। अचानक खड़गे जी को तो बदल दिया नहीं जाएगा, राहुल जी ही नेता रहेंगे, उधर से मोदी जी ही रहेंगे और मतलब कम से कम कुछ गारंटी वारंटी तो बदली जाए। ठीक है दीपक जी, आ गई आपकी बात। कैसे देंगे? मैं भाजपा के पास जाऊंगा। जय भगवान गोयल जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत आपका। 23 में जो आपका विजयी अभियान निकला है, ये 24 में हैट्रिक लगाने की बात आप लोगों के द्वारा की जा रही है। सर ये जो गारंटी आपने दी 23 में, क्या ये गारंटी 24 में भी बरकरार रहेंगी? ये जो गारंटी है, ये राष्ट्र को, भारत को एक विकासशील देश, विकसित देश में ले जाने की गारंटी है। आज देश का हर निवासी ये चाहता है कि मेरा भारत विकसित हो, मेरा भारत आगे बढ़े। और जिस तरह से महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, किसानों के लिए जी और हर गरीब आदमी के लिए जो सरकार की योजनाएं रही हैं, आगे भी रहने वाली हैं, उसके साथ लगता है कि देश का हर नागरिक खुश है और हर नागरिक मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके, जो विश्वास 2023 में लोगों ने दिया है इन 4 राज्यों में जी, ये विश्वास आगे बढ़ेगा और 2024 में भी हैट्रिक होगी और कम से कम 400 प्लस। नहीं सर, उसके लिए फिर गारंटी देनी होगी ना आपको। 24 में जो 23 में आपने गारंटी दी है, वो 24 में कोई गारंटी तो देनी होगी। गारंटी यही है कि जो आज हमारे देश की अन्य पॉलिटिकल पार्टियां जो आज देश को जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट करके उन्हें अपनी राजनीति के मंसूबे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उनको होने नहीं देंगे और पूरे देश को एक विकास की धारा में आगे लेकर के जाएंगे। आज भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है और हर व्यक्ति सर क्या 450 का सिलेंडर मिलेगा लोकसभा चुनाव में, ऐसा वादा माना जाए? जो वादे किए गए हैं वो वादे आगे भी बढ़ेंगे, जनहित में, राष्ट्र हित में, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब आदमी के लिए जो योजनाएं हैं घी, आगे भी चलेंगी। नमक, आटा, दाल, चावल ये सब मिलता रहेगा? बिल्कुल मिलता रहेगा। ये तो 5 साल के लिए तय कर दिया एजेंडा, 5 साल तक मिलता रहेगा। अगले 12वीं क्लास में जो छात्राएं अव्वल आएंगी, स्कूटी मिलेगी सबको, देश भर की छात्राओं को। देखिए जो योजनाएं मोदी जी ने डिक्लेयर की हैं वो आगे भी बढ़ेंगी और जरूरत पड़ेगी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। अब समस्या ये है ना सर, एक सेकंड, समस्या ये है कि जब यही सब चलता रहेगा तो फिर आमदनी कैसे होगी, देश का खजाना कैसे भरेगा जब सब फ्री में ही चलता रहेगा? स्कूटी बांटेंगे आप, देखिए ये सारी चीजें करेंगे, ये बड़ा मसला है। मैं आऊंगा सर आपके पास, आऊंगा सर, आपकी बात आ गई है। मैं सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सौरभ भाई, अगर यही गारंटी बरकरार रहती है 24 में, तो फिर इसकी भरपाई कैसे होगी? क्या गारंटी? कौन सी गारंटी जी? आपको आवाज आ रही है सुशील जी? जी सौरभ भाई, गारंटी मतलब क्या गारंटी? मोदी ही गारंटी है। गारंटी किसी मोदी नाम ही गारंटी है। जो इस बार का चुनाव है वो मोदी के नाम से ही गारंटी मानी गई है। मोदी मतलब विश्वास, मोदी मतलब जो है
भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जितने गठबंधन साथी हैं, उनको जनता का प्यार। तो मोदी ही गारंटी है। मोदी जैसे पहले था कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी आज मोदी ही गारंटी है। देखिए मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं, जिस प्रकार से आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुद्दा सीधा सीधा था लाडली बहना। लाडली बहना का जिक्र करते हुए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया। जितने बड़े मंत्री नेता, स्वयं शिवराज जी, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है रैलियों के अंदर जो है लाडली बहना योजना को बताया। और कहीं ना कहीं जो 8 महीना पहले वो लाडली बहना योजना लॉन्च हुई थी, वो मध्य प्रदेश के अंदर भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में सहायक हुई। इस बात को रैलियों के पहले भी कहा जा रहा था, और जब चुनाव का रिजल्ट आ गया तब कल शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी जो है अपने वक्तव्य में इसी बात को कहा। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या बढ़ी हुई थी, 39% का जो है अपराध का डेटा बढ़ा हुआ था, तो उसके खिलाफ जनता ने जो वोट किया वो राजस्थान की जीत का कारण रहा। छत्तीसगढ़ में जो अति आत्मविश्वास डॉक्टर रमन सिंह को लोग नहीं मान रहे थे कि वो कोई चेहरा है, इस आधार पर भूपेश बघेल दिल्ली में 4 दिन से घूम रहे थे। क्या कह के घूम रहे थे कि भैया लोटस ऑपरेशन को मैं रोकने आया हूं, लोटस ऑपरेशन को रोकने के लिए दिल्ली में हूं 4 दिन से। और जब वापस गए छत्तीसगढ़ तो क्या हुआ, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो अब वहां पर आप ये देखिए कि जो 3 बड़े राज्य हैं जिसमें अति आत्मविश्वास छत्तीसगढ़ में था और अहंकार मध्य प्रदेश के अंदर था, और आपसी लड़ाई जो है वो राजस्थान की थी। ये तीनों ही राजशाही अहंकार के अंदर कांग्रेस को ले डूबे, और कांग्रेस को सीखना चाहिए कि जो भारतीय जनता भाई पार्टी का एक संगठन सेकंड, मसला ये नहीं, मसला आपने बता दिया कि मोदी ही गारंटी है, अच्छी बात है, लेकिन उस बीच में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर मंच से कहा गया, ठीक, वो मोदी जी ने भी कहा, शिवराज जी भी ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। वही मसला है, वही सवाल है कि क्या 24 में भी वही चीजें, वही एजेंडा लागू रहेगा या फिर कुछ और बदलाव आएगा। ठीक, चंद्रमोहन शर्मा जी। जी सुनील जी। बीजेपी कह रही है कि ये सब 5 साल के लिए परमानेंट कर दिया भैया, इस पर ठप्पा लग गया है। जो अभी जय भगवान जी ने बताया, उन्होंने कहा ये सब बरकरार रहेंगी योजनाएं। देखिए क्या है सुनील भाई, जब जीत आए तो अति उत्साह ये भी भूल जाता है कि राजनीतिक विशेषज्ञ भाजपा पार्टी के प्रवक्ता है या भाजपा के प्रवक्ता राजनीतिक विशेषज्ञ है। देखिए गारंटी मोदी की है, बिल्कुल ठीक है, कि इस गारंटी के अंदर शिवराज चौहान को जो अनदेखा कर देना और शिवराज चौहान ने जो अंडरकंड सत्ता ली, उसके लिए कौन सी गारंटी है? क्या शिवराज चौहान भाजपा के अंदर एक कद्दावर नेता की तरह बड़े बड़े बन के नहीं आए? तो जब भाजपा का चंद्रमोहन जी आपको सुन लीजिए, सौरभ जी को गायब किया डिबेट गया को सुन के करते हैं, प्रकार से नहीं, डिबेट को सुन के करते हैं। देखिए एक सुनील जी की डिबेट में समय मिलता है बोलने के लिए। अभी रुक जाओ सौरभ भाई, रुक जाओ एक सेकंड, बात आने तो मैं आऊंगा आपके पास। चंद्रमोहन जी कंप्लीट करें। बहुत टाइम मिलेगा बात करने के लिए, आराम से सुनिए। और शिवराज चौहान जिस तरह से कद्दावर नेता बनकर सामने आए, वो भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं जब मोदी की ये चीजें चिंता भाजपा देखे नहीं देखे वो अलग मसला है। मैंने ये पूछा आपसे, इन्होंने 5 साल के लिए रजिस्टर्ड कर दिया कि चलो भाई ये व्यवस्था 5 साल के लिए रहेगी। अब आप लोगों की रणनीति क्या होगी 5 साल के लिए, ये बताइए। 24 के चुनाव में जाएंगे जब। मेरा वक्तव्य पूरा नहीं, मेरे को गारंटी से फिर आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो उस गारंटी के अंदर वो गारंटी मोदी की थी या वो गारंटी शिवराज चौहान की थी, ये सौरभ भाई बताएंगे, क्योंकि सौरभ भाई ने मोदी जी की गारंटी बोली। अब नहीं बात देखिए, बिल्कुल ठीक है कि कहते हैं कि सामने की चाल देख के चाल चली जाती है। हमसे, मैंने पहले भी आपसे बोला कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पे बहुत अच्छी तरह से संज्ञान ले रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ हम बिल्कुल लूज कंडीशन पे नहीं थे, और हमने इलेक्शन को बहुत अच्छे ढंग से लड़ा। यही कारण था कि भाजपा को अपने बड़े चेहरों का इस्तेमाल करना पड़ा छोटे पद देकर, क्योंकि भाजपा भी मान रही थी कि कांग्रेस उस हिसाब से ये इलेक्शन नहीं लड़ रही। 40% आप ये कह रहे हैं कि 24 में अब जो 23 में अब जो सेमीफाइनल हुआ उसमें इस चाल को देखकर हम 24 में अपना पासा फेंकेंगे। ठीक, 40% वोट हमने आज भी लिया है, भाजपा से ज्यादा वोट लिया है। ठीक है, प्रतिशत हमारी ज्यादा है। मैं दीपक मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। जो जय भगवान जी ने कहा कि ये व्यवस्था यूं ही रहेगी और लोकसभा चुनाव में भी ये शायद उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, अगर ऐसा रहा तो फिर ये भरपाई कैसे होगी भैया?
सब फ्री अच्छा फ्री मिलेगा तो नहीं, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग उत्तर प्रदेश के भी संदर्भ में बात कर ले। आज उत्तर प्रदेश और सबसे बड़े राज्य, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य गोवा में 4 लाख रुपए का अंतर है। दिल्ली, जहां दिल्ली और नोएडा उत्तर प्रदेश है और दिल्ली राजधानी है, इन दोनों के प्रति व्यक्ति आय में 3 लाख का अंतर है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें, पूरे भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो 642 अरब डॉलर का कर्ज है। तो अब तो भाजपा के आदर्श पंडित दीनदयाल जी तो रहे नहीं, एकात्म मानव दर्शनवादी, जिन्होंने अर्थव्यवस्था में मितव्ययता का सिद्धांत दिया था, अब तो इनके आदर्श ऋषि चार्वाक हो गए हैं। रीडम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो अब सबसे बड़ी बात है, इनको तो लक्ष्य राष्ट्रवाद रहा नहीं, समाजवाद रहा नहीं। अब इनका तो लक्ष्य यह है कि हम कैसे अपनी पार्टी को सरकार में लाएं और लाते रहें। यह विपक्ष का, मैं एक कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, यह विपक्ष की नासमझी है। आज राष्ट्रवाद की कसौटी पर सबसे ज्यादा अगर कोई विफल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। रामराज की ये बात करते हैं, तुलसी ने राम राज को, भगवान राम को या उनके राज्य को, सौरभ दुबे ने जो कहा, एक सेकंड दीपक भाई, ये बात खत्म हो जाए। सौरभ दुबे ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि देखो गारंटी क्या है, गारंटी अपने आप में मोदी गारंटी है, अगर वो कोई घोषणा नहीं भी करते हैं तब भी नैया पार है, हैट्रिक लगेगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, घोषणा अगर नहीं करते तो कैसे नैया पार होगी। आप देखिए मध्य प्रदेश में ऐसी बातें, भाई आप 400 रुपए सिलेंडर की बात की, उन्होंने दोनों बात दोहराई, उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। अच्छा ठीक है सर, मैं चाहे आदरणीय हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हो या आदरणीय राजनीतिक कृष्ण जी हो, मैं 400 रुपए इनके अकाउंट में डालने को तैयार हूं, उसका सिलेंडर लाके मुझे दे दें। कहाँ है सर? फिर राजस्थान जाना पड़ेगा आपको। भाई राजस्थान चाहे कहीं चले जाए, लेकिन अब सवाल तक चंद्र मोहन दे रहे थे वहां पे, अब आपको वहां जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या? मोदी जी भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान के कोई गवर्नर नहीं है कि वो खाली राजस्थान में एक नीति लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश में नीति लागू करेंगे। गरीब उत्तर प्रदेश में भी है, गरीब बिहार में भी है, गरीब केरल में भी है। वो क्यों? और वैसे अच्छा, एक सेकंड दीपक भाई, एक सेकंड, मैं ये समझना चाह रहा हूं, भाजपा में तो जो शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया, वो सारे लोग जितने भी इनके घटक दल हैं वो सब मान भी लेते हैं एनडीए के, लेकिन आपके यहाँ तय कौन करेगा? अब चंद्रमोहन जी तय करेंगे तो मानोगे आप लोग, या फिर आप तय करोगे वो चंद्रमोहन जी माने? ये भी बड़ी समस्या है, लगता नहीं कि 24 में ये बड़ा अब देखिए कठिन हो जाएगा। मैं फिर आपसे कह दूं, जो बात आदरणीय चंद्रमोहन जी ने कही, मुझे लगता है कि अगर ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए तो ज्यादा बेहतर स्थिति आ जाएगी। अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि बड़े की जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है ना, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी पर, तो उसकी जिम्मेदारी है। क्या राहुल जी अखिलेश जी से बात नहीं कर सकते थे? अरे रहीम को पढ़ लिया होता, चलो हम लोग। और मजे की बात आप देखिए, लोकतंत्र में तृण का भी प्रयोजन होता है। ये जो फांस है ना, जो ये रार शुरू हुई 23 में, ये 24 में और दरार गहरी कर गई है परिणाम के बाद। तो मैं जय भगवान जी आपके पास आऊंगा सर, भरपाई कैसे होगी? मेरा छोटा सा सवाल, मान लीजिए अगर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त रही, ये आप गारंटी के साथ साथ ये देते रहे सुविधाएं फ्री वाली, फिर भरपाई कैसे होगी सर? एक बड़ा कर्जा है भारत का, कर्ज कैसे चुकाएंगे? देखिए, ऐसा है, इस वक्त जो हमारी जीएसटी हर तिमाही के बाद जी बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता जा रहा है, जो सरकार का रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। कहां से आ रहा है? लोग दे रहे हैं ना जी। लोगों के अंदर काम करने की राष्ट्र के प्रति भावना बढ़ती जा रही है। इसी के कारण तो हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था शक्ति बनने जा रहे हैं जी। और यहाँ पर खाली ये नहीं है कि लोगों को फ्री में बांट दिया, लोगों को काम के आए दिन नए नए योजनाएं, नौजवानों के लिए स्टार्टअप योजना, ये योजना चालू हो रही हैं। आज देश का युवा नए काम कर रहा है और कल तक बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे, इवन की दिवाली के पटाखे, दिवाली की लड़ियां भी चाइना से आती थी, वो सब चीजें धीरे धीरे भारत में लोग वोकल के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं। हर आदमी को काम मिल रहा है, हर आदमी प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, अपना योगदान दे रहा है। सबसे बड़ी बात जो यही है कि जो हमारे मोदी जी जिस बात को कहते हैं उस बात को पूरा करते हैं, और जो गारंटी की बात अगर हम करते हैं, हमने देखा था
रसिया। सर ये व्यवस्था मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें अगर कंटिन्यू रहती हैं तो फिर सबसे ज्यादा जो पिसेगा, जो पिस रहा है मध्यम वर्गीय व्यक्ति, उसके बारे में क्या सोच है? उसको तो ना उज्ज्वला का लाभ मिल रहा, ना आपके 1250 मिल रहे, ना उसको घी तेल चावल मिल रहा। मध्यम वर्गीय परिवार क्या करेगा सर? मध्यम वर्गीय परिवारों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जो अंत्योदय योजना की अभी आप बात कर रहे थे, यही है कि जो हमारे देश का पिछड़ा हुआ मजदूर गरीब आदमी है उस तक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उम्मीद ये है सर, मैं आपको बता देता हूं, उम्मीद ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो जिस तरह से जी तोड़ मेहनत कर रहा है, जो युवा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, जो 10 घंटे 12 घंटे जो प्राइवेट कंपनियां खून चूस रही हैं तनख्वाह के नाम पर, उनको लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। कम से कम उन लोगों के लिए महंगाई कम करिए, यही बहुत बड़ा गारंटी और वारंटी होगी आपकी। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का समय का अभाव, मेरे पास बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।